हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को यूज़ ऑफ हैड टू के बारे में बताऊंगा और दूसरा हमारा है यूज़ ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू। इन दोनों शब्दों के बारे में बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है और स्पोकन में कैसे इसको यूज किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग कंपल्सन यानी मजबूरी वाले वाक्य में किया जाता है। वो कैसे मजबूरी वाले वाक्य में किया जाता है मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट में लिखें और बताएं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताऊँगा और उसका मैं जवाब भी दूँगा। तो मैं देरी नहीं करते हुए शुरू करता हूँ। तो चलते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है, किस प्रकार के वाक्य में इसका हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हैड टू का प्रयोग शुरू करते हैं। तो हिंदी सेंटेंस लिया मैंने एक, यहाँ क्या, मुझे उससे मदद करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, उसे मदद करना पड़ा। तो लास्ट में क्या पड़ा, तो ये पास्ट को दिखा रहा है, यानी हैड टू किसको दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है, यानी पास्ट टेंस में बनाया जाता है। जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, जैसे पढ़ते थे, जैसे मुझे लिखना पड़ा, उसे आना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, मुझे भीख मांगना पड़ा। इस प्रकार से जब भी मजबूरी वाले वाक्यों को बनाने थे तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड टू का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सेंटेंस से किस चीज़ों का बोध होता है, ऐसे वाक्य से बाध्यता यानी मजबूरी या अनिवार्यता का बोध होता है, यानी काम को लाचार होकर करना पड़ा। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो आगे मैं सेंटेंस लेता हूं और सेंटेंस देकर मैं आपको बताता हूं, और इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी सेंटेंस का बनावट जो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद टू है, उसके बाद क्या वर्ब वन है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोगों को बनाना है। तो मैं सेंटेंस दिया, मुझे उससे मदद करना पड़ा, मुझे उससे मदद करना पड़ा। तो यानी यहाँ देखना है मुझे उससे मदद करना पड़ा, लास्ट में क्या है, पड़ा। तो ये मजबूरी को दिखा रहा है। सेंटेंस को पहचानो या नहीं, देखो कि प्रेजेंट में मजबूरी है या पास्ट में मजबूरी है या फ्यूचर में मजबूरी है। तो ये पास्ट में मजबूरी है। तो पास्ट में मजबूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी हैड टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको हैड टू का प्रयोग बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, और आई के बाद क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड है। तो आई हैड, और साथ में क्या लगता है, टू। तो हैड टू, और क्या करना पड़ा, मदद। मदद के लिए क्या करते हैं आप, हेल्प का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड टू हेल्प, किससे, उससे। उसे के लिए क्या ऑब्जेक्ट, हिम। आई हैड टू हेल्प हिम। इसी प्रकार से अगर आप सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, राकेश को भीख मांगना पड़ा, मजबूरी में मांगना नहीं चाहता था लेकिन मांगना पड़ा। राकेश हैड टू बेग, यानी राकेश को भीख मांगना पड़ा। अगर आप कहते हैं मुझे एक आम खाना पड़ा, मैं आम नहीं खाता हूँ लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक आम खाना पड़ा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई हैड टू ईट ए मैंगो, मुझे एक आम खाना पड़ा। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। इस प्रकार से सेंटेंस को जब भी बनाएंगे तो हम किससे बनाएंगे, हैड टू को, यानी ये पास्ट वाले सेंटेंस के लिए हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दे चुका हूँ, उस एक्सरसाइज को आप लोगों को बनाना है। मुझे घर साफ करना पड़ा, आपको बनाना है। उसी तरह से मुझे घर साफ करना पड़ा, डबल हो गया सॉरी, एक ही बनाना है। उसी प्रकार से यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे स्कूल में घंटी बजाना पड़ा। उसी प्रकार से मेरी माँ को शाम में आना पड़ा। इसी प्रकार से मुझे बच्चों को खिलाना पड़ा। उसी प्रकार से लड़कों के लिए इंतज़ार करना पड़ा, ये आपका पास्ट में है। उसी प्रकार से यहाँ उसे किशनगंज जाना पड़ा, ये भी आपका पास्ट में है। उसे स्कूल में घंटी बजाना पड़ा। मेरी माँ को शाम में आना पड़ता है, तो ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट के लिए बनाएंगे मैं, क्योंकि मैं पहले एक बता चुका हूँ प्रेजेंट वाले यानी हैज़ टू और हैव टू से बता चुका हूँ। उसके लिए भी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं देखे मेरा अगला वीडियो इसके लिए देख लेंगे। मुझे बच्चों को खिलाना पड़ता है। उसी प्रकार से फिर मैं एक सेंटेंस दिया यहाँ पर, लड़कियों को लड़कों के लिए इंतज़ार करना पड़ा। इसी प्रकार से उसे किशनगंज जाना पड़ा। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाएंगे और कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे। जहाँ गलती होगा मैं आपको बता दूंगा कि सेंटेंस में यहाँ गलती है, यहाँ सही है। तो मैं बताने जा रहा हूँ जो स्ट्रक्चर है वो है आपका विल हैव टू। और विल हैव टू के बारे में हम लोगों को जानना है, और मैं आप लोगों से बीच बीच में आप लोग को यही बोलता रहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे ताकि मेरा वीडियो
ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। अगर आप शेयर भी नहीं करेंगे, आप लोग पर लाइक भी नहीं करेंगे और मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा तो मैं कैसे बना सकता हूं। जब मुझे मोटिवेशनल नहीं मिलेगा, मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तो कैसे बना सकता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग सोच सकते हैं। तो मैं हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में बताना है इसको कैसे बताना है। जैसे अगर आप कहते हैं क्या मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, अरे किसके लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, या मुझे तुम्हारे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अरे उसे मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं उसके लिए क्यों इंतज़ार करूं। तो ये मजबूरी है, उसका नहीं चाहते हुए भी आपके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। यानी विल यानी फ्यूचर के लिए और साथ में है आपका कंपल्सन के लिए हैव टू, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टू। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं। तो आई शैल हैव टू या आई विल हैव टू हेल्प किसे, उससे। आई शैल हैव टू हेल्प हिम या आई विल हैव टू हेल्प हिम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। राकेश को भीख मांगना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में वो सब मजबूरी है, फ्यूचर में उसको मांगना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे गरीबों को भीख मांगना पड़ेगा, किसके कारण, ये सारे आपको कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण सब भूखमरी छा गई पूरे इंडिया में महामारी के चलते। तो इस प्रकार से मजबूरी होकर किसी को भीख मांगना पड़ेगा, किसी को मजदूरी करना पड़ेगा, किसी को इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनाएंगे आप उसके लिए आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे फ्यूचर में अगर मजबूरी हो तो सबसे पहली बात यहाँ, राकेश विल हैव टू बेग। राकेश विल हैव टू बेग, राकेश को भीख मांगना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी उसे भीख मांगना पड़ेगा। उसी प्रकार से उसे भीख मांगनी होगी या पड़ेगी, उसी प्रकार से उन्हें भोजन बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सेंटेंस को हम बनाते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आप उत्तर देंगे। तुमको इंतजार करना पड़ेगा, इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाएंगे। तुमको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को बनाएंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो को बनाऊंगा और लाते रहूँगा और अपलोड करूँगा और आप लोग देखेंगे। और आपको जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आप लोगों का आंसर भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।